छोटे बच्चे की उम्र 4-5 साल की होगी। एक दिन की बात है, बुढ़िया माता के पास गांव में फोन आया। न बोलारी माँ देखे तू बुढ़ापा में दुखी हो रही, आंखें तो तने दिखता नहीं, गोडे तेरे सुधरेड़ा काम करते नहीं, और चूल्हा में फूक मार मार तो रोटी पोवे। यार माँ क्यों परेशान हो रही है बता। अमेरिका में इतनी सुतरी कोठी है, आर्डर रही है इतना 2 रोटी खानी से अपना टेम काटना, अपने पुत्र ने खिलाए जाइए और अपना सुतरा टेम काटिए 8,000 माँ। न बोली बेटा मैं तेरी सारी बातें मानती हूँ, लेकिन मन के बेरा रे लाड ले या अमेरिका कड़े से बेटा तू मन लेना जा। माँ के भक्तों एक एक बात सुनना, लड़का अपनी माँ को लेने के लिए अमेरिका से गांव आ जाता है। रात में बैठ के बतलाने लग गया, बोला माँ देखिए अपना कितना बड़ा घर पड़ा हो, इसने कौन बरतेगा, अपना तो अमेरिका में से बढ़िया मकान। न बोली बेटा कल भी तेरा है था घर, आज भी तेरा है। न बोला री माँ मेरा तो नूजी करा 5 घर ने बेच नहीं दे। न बोले री बेटा जब न्यू कह दिया तेरा है, सब बेचना चाहो तो बेच दे मेरे बेटे। अब गांव में एक अमीर आदमी होया करता, नगद रुपया में सौदा कर लिया और वो मकान रात ने बेच दिया। सुबह मकान की पेमेंट लेके रुपये लेकर अपनी माँ ने साथ लेके कहाँ पहुंच गया, एयरपोर्ट पे। जहां मेरी अनपढ़ माताएं बैठी उनको एक बार बता देना चाहता हूँ, हे माता एयरपोर्ट होया करे जरा जहाज आके रू क्या करे, जो कर बस का अड्डा होया करे नु जहाज काटा, उसने बोला सही एयरपोर्ट। अपनी माँ को वहां ले जाके बिठा दिया। बोले माँ तू तो बैठ जाड़ा बरंडा में, अल्लाह मैं भीतर जाकर टिकट लिया। अब उस बूढ़ी माता को, अनपढ़ औरत को क्या पता कि पहले वीजा लगवाना पड़ता है या पहले टिकट बुक होती है, बेचारी ने ज्ञान नहीं था। नु सोचा बस की तरिया रेल की तरिया टिकट मिलती होगी। नु बोले बेटा ठीक से तू अंदर जाया, टिकट लिया, मैं बाहर बैठी हूँ। अब लड़का अंदर चला गया, 1 घंटा बीता, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे बीते, दिन छुप छुप रहे, छोरा भीतर तो चला गया लेकिन उठता ही नहीं आया। जितने भी यात्री थे सारे उठ उठ के जा लिए, बुढ़िया सारे दिन की कमरे में थोड़ी सी झांकर उल्टी आ बैठे। जब कोई यात्री वहां नहीं बचा, बुढ़िया एकली बेचारी इंतजार करके जब थक गई, वहां पे जो सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे पुलिस वाले थे, उन्होंने सोचा भैया माता जी सवेरे की आड़ बैठी से के रोड़ा है या कितने जानती क्यों। अब एक सिक्योरिटी गार्ड उनमें सगाने वाला माता जी तो सवेरे की आड़ बैठी है इस कुर्सी पे, और देखे थोड़ी सी इस कमरे में जाकर आड़े आ बैठे के रोड़ा से। न बोली रे बेटा रोड़ा के, मेरा बेटा अमेरिका में पढ़ा करे और मन गांव में लेन आया था, बेटे भीतर टिकट लेन बढ़ा था, उल्टा ही नहीं आया। इतना सुनते बोला टिकट लेने गया था। बोला क्या नाम है तेरे बेटे का, उसने नाम बताया। उनके पास में टोटल ब्यौरा लिखा होता है, किस फ्लाइट में कितने बंदे गए हैं, कौन कहाँ का, सब कुछ लिखा होता है उनके पास। उन्होंने देखा उसके बेटे का एड्रेस वगैरह पूछा, नाम पूछा, उसने बताया तो चेक किया। न बोले माता जी जिस बेटे की तो बाट देखे से उसकी फ्लाइट थे 11 बजे की थी, तो 11 बजे जा लिया। इतना सुनते ही बुढ़िया माता ने गसी आ गई, फर्श के ऊपर सिर लग गया, पड़ गई। पानी के छिपके मुंह पर मारे, थोड़ा सा पानी पिलाया, माता को होश आया। होश आते ही मन भराया, आंखें में पानी आ गया। न बोली रे मेरी लाडली, रे मेरे बेटा तेरा जाना था बेशक चला जाता, पर मेरे साथ में ये गद्दारी क्यों की, मेरे साथ में ये दगा क्यों किया, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था। अरे मेरे लाडले बेटे, अरे मेरे लाल, तू अमेरिका में अपनी बढ़िया जिंदगी जी रहा था, मेरे जिससे बांगे बोले दिन थे, लाल मिर्चा के चिटनी के लिए रोटी खा के अपना गुजारा करेंगे। तने मैं सुहाई नहीं, तने जाना था बेशक चला जाता, लेकिन जो मेरे साथ में करके गया वो छोटी बात नहीं है, तने बहुत बड़ा धोखा किया है। लोगों माँ फिर भी माए उसे गाल दे कर नहीं बोली, फिर भी लाडला कह के बोली। ने बोले रे लाडले अच्छी नहीं करी तने मेरे भाइयों बहनों, दिल थाम के सुनना, किसी को हंसने के लिए किसी को ताली बजाने के लिए नहीं कहूंगा, गारंटी के साथ कहता हूँ ध्यान से सुनोगे, आपके आंखों से अश्रुधारा बह निकलेगी। बड़ा पावन भजन आपके बीच में गा रहा हूँ। आइए माँ के विषय पर मैं ज्यादा बहुत कम बोलता हूँ, क्योंकि आपको पता है मेरी माँ को संसार से गए हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है। अभी 2021 लगी है और अभी जनवरी का महीना चल रहा है। आज 17 जनवरी हुई है, वो दिन अभी बाकी है जिस दिन माँ की अर्थी उठी थी, सोमवार का दिन सुबह 4 बजे का। वो टाइम मुझे आज भी याद है जब मेरी माँ ने प्राण त्याग दिए थे। 1 फरवरी 2016, 1 फरवरी आने वाली है। जब भी मैं इस दिन के बारे में सोचता हूँ मेरा मन भर आता है कि माँ काश तू आज होती,
भाइयों बहनों, मैं इस भजन को बहुत कम गाता हूँ। उसका कारण सिर्फ यही है कि माँ के ऊपर है। इस भजन में तो लिखा है कि मैंने छोड़ के डिगर गया लाडली, लेकिन मेरी आत्मा तनु कह रही माँ मैं तो तेरा लाडला था, तू मेरी उस तक घनी लाडली थी, मैंने छोड़ के तू चले गई माँ। सिर्फ 4-5 साल हुए मैंने किए देख लिया, तो पल 28 साल की उम्र हुई है लोगों। वही बालक जानता है जिसकी बचपन में माँ गुजर जाती है, माँ का प्यार क्या होता है। बहुत सारी बुढ़िया जगराते माऊंगी सिर पातर गया मेरी तेरी माँ रोवे ना बेटा चुप हो जा, हम हाँ तेरी मानता हूँ आप मेरी माँ है, लेकिन यहाँ आग तक वो नहीं ठंडी होती। ये भीतर पाट क्या हुआ है। मेरा भी जिक्र है कि मैं जाऊं जागरण में तो मेरी माँ ने छाती के लावे, लेकिन लोगों घर में जहाँ मैं एंट्री करता हूँ बाहर बरामदे में बहुत बड़ी फोटो लगा रखी मैंने माँ की, जाके प्रणाम करता हूँ, आँखा में आँख गाल कर राम राम करूँ, लेकिन उत्तर नहीं मिलता। नुए देखे जा फोटो, लेकिन जब जिया करती ना इतना लाड करा करती, जाते 1 घंटे लाड करा करती। आ गया ये मेरा बेटा, ये धूम मचाई हो गई, सारी पब्लिक में छा गया होगा ये मेरा रामधन सबसे न्यारा है, ये मेरा चांद है, मेरा बेटा है। इतनी लाड करा करती, मेरी माँ ने कभी मेरा नाम नहीं लिया, हमेशा लाल और बेटा कह के बोलिया करती, चांद कहा करती। लेकिन लोगों आज मैंने चांद कहने वाली वो माँ इस दुनिया में नहीं है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा माँ के विषय पर। आइए बूढ़िया माता बिखर गई और रो रो कर अपने बेटे को कह रही है क्या, नु बोली मन छोड़ के रे मन छोड़ सच्ची कहानी है हरियाणा की। मन छोड़ के डिगर गया लाडले, मेरी गैया धोखा कर गया लाडले, ओ मेरी गैया धोखा कर गया लाडले। मन छोड़ के से
कि मैंने तेरा बिगाड़ा क्या है। अरे एक सर छुपाने के लिए मेरे पास जो छत थी वो भी तने नहीं छोड़ी, उस घर में भी बेच खा गया। बेटा मैं जाऊं तो जाऊं, कहाँ जाऊं? तू तो अपनी हवेली में अपनी कोठी में चला जागा, लेकिन बेटा मेरे तो सारे रास्ते बंद कर गया रे। इन आँखों का पानी पोछने वाला भी कोई नहीं है बेटा। अरे मेरे लाडले, इतना सुथरा खेल बन रहा था मेरा, तने ठोकर मार के सारा खिला दिया। नंबर 2 पे बुढ़िया मैया बिखर गई और क्या करने लगी। तेरा कुण सा छोड़ करा, तेरा कुण सा छोड़ करा, ये सच है। कितनी बोली है, कितनी प्यारी है माँ। मैं नहीं मानता संसार में माँ से प्यारा, माँ से बोला कोई हो। माँ पे एक रोटी मांग के देखियो 2 दे हुई, माँ पे 1 रुपया मांग के देखियो 10 का नोट पकड़ा हुई। क्यों? माँ की ममता अपार है मेरे भाइयों बहनों। माँ तो बढ़िया कोई नहीं संसार में, कोई भी। मैं नहीं मानता माँ से प्यारा कोई होगा, माँ से भोला कोई होगा, माँ से अच्छा कोई नहीं है। कोई भी नहीं है संसार के अंदर। सब कोई किसी ने कितना प्यार करता हो, बीवी बच्चे घर दौलत कुछ भी हो, आज मैं सब क्या का राज भोग रहा हूँ। मेरे घर में कोई कमी नहीं मेरे भाई बहनों। मैं दूसरे का उदाहरण नहीं लेता, मैं पढ़ा देता हूँ। कोई भी कमी नहीं है, कोई भी कमी परमात्मा ने सबकी में दे दिया। लेकिन उसके बाद भी मैं अपने आप को निर्धन कंगाल महसूस करता हूँ, क्योंकि बचपन में जिस बालक की माँ मर जा, उससे निर्धन कंगाल और कौन हो सकता है। राम तने मेरे तो सबकी में दिया, लेकिन सबकी में देख भी सबकी में खोस लिया। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको रुलाना नहीं चाहता, लेकिन कई बार आत्मा इतनी रोती है, मन इतना भरा था, मैं आंसुओं को रोक नहीं पाता। बुढ़िया माँ भी में बिलखड़ लाके बोली रे बेटे, अरे बचपन की लाड भी भूल गया रे। 4 आंगन का करता छोटा सा। अरे बेटा मेरी खाट ने गीली कर दिया करता, एक साइड उस गीले में मैं सोया करती, तूने सूखे में सोया दिया करती। लेकिन जब दूसरी साइड भी गीली कर दिया करता लाडले, उस गीले में पूरी रात मैं सोया करती, तना अपनी छाती तो सोया करती रे। किसी शख्स ने बहुत बढ़िया बात कही है मेरे भाइयों बहनों, कि जब छोटा था तो माँ की शैया गीली रखता था। शैया का मतलब होता है बिस्तर। कि जब छोटा था माँ की शैया गीली रखता था, और जब तू आज बड़ा हो गया तो माँ की आंखें गीली रखता है। ऐसा तुझे माँ को गीले में रखने की आदत सी हो गई। डूब मरो मैं लोग, डूब मरो बेटे बहू। अरे डूब का लेखा है जो अपने माँ बाप का नहीं, वो किसी शेरावाली का, किसी बालाजी का, किसी खेले का हो नहीं सकता। सब पाखंड है ये। अगर आप लोग माँ बाप
करते तो ये कुछ नहीं लगते आपके, ना ही आपको जानते हैं। कितनी भेंट चढ़ा लो, कितने हार परा दो, इन्हें कितना श्रृंगार कर लो, कितने बड़े कलाकार बुला के जगराते करवा लो, लेकिन लोगों जब तक माँ बाप की आत्मा ठंडी न करोगे, सब में पाखंड है, वो कुछ भी नहीं है। माँ बाप की सेवा कर लो, अपने आप बिना बुलाए सारे देवते घर आएंगे। बूढ़िया माता भी नू बिलखन लागी, अपने लाडले को याद करके नंबर 3 पे क्या कहती सी,